दोस्तों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 12 करनाल से। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, 3 दिन पहले सरेआम चाकुओं से गोंद कर हमारे भाई जसविंदर की हत्या कर दी गई और अभी तक जो मुख्य मुजरिम है वो पुलिस प्रशासन ने नहीं पकड़ा, वो सरेआम खुलेआम घूम रहा है। तो इसमें हम आज पूरा गांव इसी विषय में एसपी साहब से मिलने के लिए आया कि उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। और कल उस आरोपी को गंजा करके निस्संग में घुमाया गया और देखिए उसके हौसले कितने बुलंद है, वो फिर भी झूठा आरोप लगा रहा है मीडिया के सामने कि मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इनके साथ ही उन्होंने वारदात की। जो मुख्य 5 आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 3 आरोपी बाहर हैं और अन्य भी काफी लोग हैं, उनको भी पकड़ना के लिए हम आज एसपी साहब के लिए पास मिलने के लिए। 3 आरोपी और कौन है? एक तो इसका जो जीजाई है सगा और उनके परिवार के हैं 2 लोग भी, और अन्य लोग भी हैं जो बाइक पे बाद में आए थे, जो उस हमले में शामिल थे। तो खुद कबूल रहा कि मैंने चाकू मारा। नहीं, उसके कबूलने से क्या होता है? उसके कबूलने से क्या होता है? वो सरेआम झूठ बोल रहा है। उसके दोनों भाई जो जसविंदर है ना, जो मरा है, उसके मेन भाई भी छोटे भाई उसके साथ में थे, उनके सरेआम उनके सामने आती हुई है। वो मौके के जसमिंदर गवाह भी हैं, उसके दोनों छोटे भाई। तो जीजा भी कहाँ पर है? जीजा एसपी साहब से वो तो इनको प्रशासन को पता है कहाँ पे है। जब तो प्रशासन कह रहा था भाई हमारी पकड़ में है, हम उसको जल्द पकड़ेंगे, अभी क्यों नहीं पकड़ रहे? प्रशासन कह रहा है तफ्तीश चल रही है। अरे जब सरेआम वो मुख्य आरोपी है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे अभी तक? किस तरह की उसके साथ ये व्यवहार बरत रहे हैं, क्यों उस पे डील छोड़ रहे हैं? 2 आरोपी पकड़े गए हैं और 3 अभी और पकड़े जाएं। एसपी साहब से मिलेंगे आज? बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। पूरे गांव में चूल्हा नहीं चढ़ा उस दिन का ये बेटा मर गया, जवान 28 साल का बेटा था। जसविंदर के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो। जसविंदर के हत्यारा को फांसी दो। दोस्तों जसविंदर जो अपनी बहन को ले जाने के लिए उसके घर पर जा रहा था, उसकी बहन ने फोन किया था कि उसे मारा पीटा जा रहा है, और जब वो उसके ससुराल पहुंचता है, ससुराल पहुंचने लगता है तो रास्ते में ही कुछ लोग रोक लेते हैं और वो सीधा हमला कर देते हैं जसविंदर पर। वो अपनी उसी गाड़ी में था जिस गाड़ी में वो आलू प्याज बेचता है, और उसी गाड़ी से ही वो सीधा रवाना हो गया बहन के घर, और वहां जाते ही उस पर हमला बोल दिया गया। बता रहे कि कई लोगों ने उसके ऊपर हमला बोला और उसके बाद जो है उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस बता रहे हैं 2 लोगों को गिरफ्तार भी करती है। और उसके बाद आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि अभी तक जो जीजा है, जो मुख्य आरोपी है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और अभी भी जो है बता रहे हैं कि बहुत सारे जो अन्य आरोपी हैं उनको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा है। वो तो कह रहा है आपका देवर की उसी ने हत्या की है। उस देवर सबका हाथ में आई था, सबका हाथ में आई था। चाकी में बैठ कर उन्हें करे, चाकी में बैठ कर उन्हें सलाह करी सारा घर परिवार ना। भाई कौन कौन सा यार दोस्त बुलाने, कौन कौन सा पता मरवाने। हर करते जीव चले मेरा दरवाजा ताला लागा, मेरे तो पता है भी कोनी भाई तेरे भाई और मन मारन लग रहे तेरे भाई और ना। मेरे तो बाद में चमारा के घर बैठा के नुकौरी बैठी रही है। मैंने कहा मैंने गेला ले चल, गेला ले गया कोनी। मेरा भाई तो मार दिया, मेरे लगता ताड़ भी नहीं दिया मेरा भाई। मैंने इंसाफ चाहिए, रास्ते में ही मारे मेरे भाई और तो मेरे भाई और तो मैंने लेकर अंधे मिलके मारा, मिलके सबकी मैं थी, साथी से माँ बहना भी मैं थी और जो के गुंडा दोस्त थे वहाँ भी मैं थे। सबने मेरे भाई का मेरे तो पता लग रहा भाई ठोकरे तक मारी मेरे भाई और नरताया मरे आए की भी ठोकरे मारी उसने सासुरांड ना भी। आज भी फोन में भी फोन आया, आदमी तो यार दोस्त बटड़े कर रखे थे, सुना यार दोस्त कर रहे थे बटड़े भाई। मान लग रहे मेरे साले और इनको ना मारेंगे, सामान तैयार रखियो था, मैं गांव के भी थे उसके और भी बुला रखे थे सारे। चक्कू मेरे श्याम इधर है, नु बोले अपनी बहन तेनू को मनता संभाल के कर रखिए, रात ना काम आवेगा। पहले तो मेरे मारने की सलाह थी, जब मेरे भाई मेरे मार पीट का नु बोले कि तेरे भाई ना बुला ले, तेरे भाई और नहीं देखेंगे। फिर वो चक्कू डर रहे संभाल कर चक्कू काट कर ले गए, और चाकी पता भी हथियार थे वहाँ भी लेकर मेरे भाई और के मैंने काट दे। पहला रोज तीसरा दिन का झगड़ा था, तीसरा दिन रोज का कलेश करा था। दहेज की मांग करते थे, भी मांग करे थे मेरे भाई और तार एक चीज
बस जाएगी। मेरे भाई और ना तो सारी चीज कबूल करी भैया, देवेंगे याद देवेंगे। नुका मेरे भाई ना बाहर बेचेंगे, पीछे मंगवा ले 15-20 लाख रुपये, 15 लाख 20 रुपये मंगा ले तेरे भाई और पते। आज मानवा श्यामी दिखने चाहिए, श्यामी आने चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। मैं दिखती कौन हूँ? टीप लगवा पकड़ा भी नहीं गया, तो कपड़े बंद लग रहे। निस्संग की थाने की पुलिस भी उन्हें कहीं माँ खड़ी, उनका भी हाथ में आया, उनका तो पीछे में फंसा रखा। मैं कंपनी सा और उसका यार दोस्त पस्तान चढ़ा था गनवारी डेड़ी पस्तान चढ़ा था। मनीषा उसका नाम, मनीषा किंगी भी मेरी आंखा का जो मैं भी अपने भाई का इंसाफ करूंगी। मैंने किसी पर नहीं संभाला, मेरे जैसे मिला दो, मैं करूंगी अपने भाई का इंसाफ। घर वाला घरवाला क्या था तो अस्तान ना, वो तो उसी दिन दस्तान चढ़ा था हमारी देड़ी पा। कुछ भी नहीं, बाप बेटा धान लग रहा, हम भी कर लेंगे इतना काम। तो जड़ से उनके कपड़े बदलने वास्ते भी पुलिस ध्यान लग रही, भाई बदलो। उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। मेरा भाई मार दिया, मैं कपड़े भी पा रहा, कभी कुछ करा, मैं सीधे बोले कुछ नहीं करे पुलिस वाला ना भी, कुछ नहीं करे पुलिस वाला ना भी। मैं तो उनकी खुली आवारी, मैं तो ना भी मारेंगे, कुछ नहीं ले रहे, कोई रिमांड नहीं हो रहा उनका। औरों का भी खतरा है, परिवार के लोगों को, परिवार के रिश्तेदार ना भी खतरा मेरे, तो गांव का ना भी खतरा मेरे ना। तो जिन मेरे भाई के लिए इतना कर दिया तो मेरे गांव गुआंढ का ना भी खतरा, मेरे गांव का ना भी खतरा। सब तक कह रहे खैर नुका, सब ना मारेंगे हम। उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो, नाबालिग लड़के से, उसके नाबालिग भाई से उसका नाम रखवा रहे पुलिस वाले, केस ऑफ हो जाएगा। उससे छोटा भाई है जो नाबालिग का, उसको पकड़वा, उसके ऊपर केस डालने की कोशिश कर रही पुलिस। जो मुलजम है जिसने मारा, 7-8 लड़के हैं, मोटरसाइकिल पे थे, पर्चे ले रहे थे, हथियार ले रहे थे, वो नहीं पेश हो रहे। जो जीजा है उसके अलावा और भी कुछ लोगों को पकड़ा? हाँ, और भी 7-8 लोग हैं जो मोटरसाइकिलों पे थे। कितने लोग और हैं जिन्हें अभी पकड़ा? 8 आदमी बता रहे, 8 आदमी मोटरसाइकिलों पे थे, जो गाड़ी के अलावा थे, छोड़ के भाग गए। नहीं उसी गांव के हैं, उनके गांव के कुछ पता के। वो छोटा भाई है उसका, छोटा भाई है उसका नाबालिग, उसका नाम रखवा रहे पुलिस वाले, उसके नाम केस हो जाएगा। जो मुलजम है, जो मेन है ना, जो बदमाश है, वो नहीं पकड़े जा रहे। एसपी साहब से गुहार है, या इंक्वायरी चेंज करें, या सीआईए को दें, या किसी और अफसर को दें। एसपी साहब से मिलने आए। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या के अंदर गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। जिला सचिवालय में जो एसपी हैं नरेंद्र बिजानिया, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं कार्रवाई को लेकर, क्योंकि परिवार का कहना है कि कार्रवाई अभी तक बिल्कुल हुई है। 2 लोगों को यहां पर अभी गिरफ्तार किया गया है, और अभी जो मुख्य आरोपी है, जो जीजा है जसविंदर का, उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया। इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जिनके नाम लोग ले रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो एसपी हैं उनसे मिलने के लिए देखिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और ये मामला, जैसा कि आपको IBN 24 पर बताया था कि बहन ने भाइयों को कॉल किया, मैं परेशान हूँ, और उसी वक्त भाई जो है उसके ससुराल में पहुंचने लगते हैं, और बीच रास्ते में ही गाँव के बाहर ही जो है कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जसविंदर पर हमला कर देते हैं, और जसविंदर की जो है मौत हो जाती है। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।